नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। 12 राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है। अगर बिहार के नतीजे एसआईआर के मुताबिक उनके मंसूबों को सफल कर गया तो ये एसआईआर होगा। एसआईआर क्यों जरूरी है और एसआईआर से क्या नुकसान है वो समझिए। इस देश में जब लोकतंत्र नहीं था तो मनुस्मृति था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आज यूपी के एक गांव में एक कुर्मी समाज को एक लड़की कह रही थी कि तुम ओबीसी हो, शूद्र हो। तो इस देश में शूद्रों और अछूतों को, जो किसान जातियां हैं वो सब शूद्र और अछूत थी, माना जाता था उनको जब संविधान नहीं था। और उनको न पढ़ने का, न व्यापार करने का, न लिखने की ताकत थी। न वो व्यापार कर सकते थे, न पढ़ सकते थे, न नौकरी कर सकते थे। वो सिर्फ सेवा के लिए बने थे और सेवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत का संविधान बना, लोकतंत्र मिला, वोट की ताकत मिली और नतीजा ये हुआ कि 75 साल में ही अब उन लोगों को जिनको शूद्र और अछूत कहा गया, उनकी वोट की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वो एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच बनने लगे हैं। उनके बच्चे नासा और इसरो जाने लगे हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने लगे हैं। लेकिन उसी वर्ग में बड़ा तबका एक अशिक्षित है जो आज भी सिस्टम से बाहर है। भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जिनके पास न घर है, न छत है, न कोई प्रॉपर नौकरी है। वो सड़कों पर, आप शहर में रहते होंगे तो झुग्गियां जिनकी है उनसे भी बुरी स्थिति में आप देखते होंगे जो स्ट्रीट लाइट पर जो भीख मांग रहे होते हैं, जो परिवार सो रहा होता है। ऐसे लोगों की संख्या 40 करोड़ है पूरे देश में। उनके पास कुछ नहीं। और वो कौन है? वो ट्राइबल हैं, वो नोमेडिक ट्राइबल्स हैं, घुमंतू जातियां हैं। इनकी तो कोई पूछ ही नहीं है। तो अभी स्कूल कॉलेज तक कब पहुंच पाएंगे मुझे नहीं पता। ये तो रेस से बाहर है। तो 40 करोड़ लोग ऐसे बाहर हो गए। बचे 80 करोड़ लोग जिनको ये सरकार 5 किलो राशन दे रही है। वो 80 करोड़ लोग भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम कह रहा हूं। ये किसी तरह से सरकारी स्कूल, अस्पताल के दम पर सिस्टम में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। इन्हीं को इस रेस से बाहर करने की ताकत है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे ही सही अपने हक अधिकार को जानने लगे हैं। ये सरकार से सुविधाएं खोज रहे हैं, ये सरकार से क्लेम कर रहे हैं। और इसकी लड़ाई इन 40 करोड़ और 80 करोड़, 120 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। 30 करोड़ बच्चे में वो 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, तमाम बहुजन दल लड़ रहे हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो ये वोट की जो ताकत है, इसको कम करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। जो इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जब वोट का अधिकार लागू हुआ तो इस देश में सिर्फ 10% आबादी वाले लोग चुनाव लड़ते थे। और एससी एसटी को रिजर्वेशन था तो उस सीटों पर अपने नौकरों को चुनाव लड़ाते थे। 90 का दशक आया, बहुजन समाज के तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी। जगदेव बाबू की शहादत हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लंबी लड़ाई लड़ी। मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी प्राणों अंतिम समय तक लड़ते रहे। मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि और ऐसे हजारों लोग जिनका मैं नाम यहां नहीं ले रहा हूं, जिन्होंने फूले, पेरियार, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहा, कबीर, रैदास के सपनों का भारत बनाना चाहा, गाडगे और नारायणा गुरु के सपनों का भारत बनाना चाहा। उन लोगों की शहादत हुई। उन लोगों की सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ी गई। और धीरे धीरे 90 के दशक में जब दलित पिछड़े राजनीति में सक्रिय हो गए तभी ईवीएम आ गया। और अब ईवीएम से भी जब बात नहीं बनी तब एसआईआर कराया जा रहा है। यूपी, मध्य प्रदेश, चूंकि यूपी में नेक्स्ट चुनाव होगा। यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, इन राज्यों में 90% की जो आबादी है उनको कहा जाएगा कि तुम अपना नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाओ, डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ और इनका वोट काटना है। ज्यादा नहीं। बिहार में इन्होंने करीब 70 लाख वोट काटे हैं। 1-1 करोड़ 75 लाख वोट काट देंगे। चुनाव में इनकी संख्या बल नहीं रहेगी, ये सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो ये एसआईआर एक बहाना है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों का नाम डाले जिनका नाम छूट रहा है। गृह मंत्रालय का काम था घुसपैठिया ढूंढना। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए कि अगर आप आज नहीं बोले
तो बिहार में बोला गया, इसलिए 1.5-2 करोड़ लोग के नाम नहीं कटे और इसलिए आज तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही है। अगर इस पर हंगामा नहीं मचता, धरना प्रदर्शन नहीं होता, विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बनाता, तो बहुजन समाज के सारे हक अधिकार चले जाते। तो इस देश के 90% लोगों को अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए कोई ईश्वर नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं बचाएगा। आपको वोट का अधिकार है, वही आपकी जिंदगी बेहतर करेगा, वही आपके सर पर छत लाएगा, वही आपको एसपी, डीएम, कलेक्टर, बिजनेसमैन बनाएगा। क्योंकि जाति कुव्यवस्था में जिनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, जिनको धर्म में पूजा पाठ का अधिकार नहीं था, वो जब एसपी, डीएम, कलेक्टर बनने लगते हैं तो किसी के छाती पर सांप तो लौटता है। तो ये आरएसएस की साजिश है, बीजेपी की सरकार की साजिश है। चुनाव आयोग, मैं बार बार कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब एक ही जाति और एक ही विचारधारा के लोग बैठेंगे तो इसी तरह के फैसले होंगे और इस तरह के फैसलों के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि भारत के हर नागरिक को, जो भारत का एलिजिबल है, नागरिक है, उसका नाम वो डाले वोटर लिस्ट में। यहां नागरिकों से पूछा जा रहा है कि तुम नागरिक हो, ये साबित करो। तो ये कई देशों में हुआ, ये अमेरिका का मॉडल है और यहां अपनाया जा रहा है। और इस देश के 90% लोग में से लगभग 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो विधिवत कोई ठिकाना है, न उनको इसके प्रति जागरूकता है, न सक्रियता है, क्योंकि वो अभी भी स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। सोचिएगा जरूर। और 15 करोड़ हम जैसे दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, अगर ये लोग नहीं बोले, देर सवेर नहीं बोले, तो ये सारे अधिकार जब छीन जाएंगे और जिनकी सत्ता रहेगी लोकतंत्र के नाम पर, वो आपको कुचल देंगे। वो स्कूल बंद करेंगे, अस्पताल बंद करेंगे, वो नौकरियां खत्म कर रहे हैं, वो फिर से एक बड़ी आबादी को, बहुसंख्यक आबादी को लाचार, बेबस और मजदूर रखना चाहते हैं। तो आप लोग सोचिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नकली दवाएं, नकली कोलगेट, नकली दूध, पनीर। लेकिन कुछ और खबर बता रहा हूं, बिहार में चुनाव है, जानते हैं एसआईआर क्यों किया जा रहा है? ये वीडियो देखिए। ये आनंद मोहन है जो बिहार के सांसद के पति हैं। ये देखिए, हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। आपके गांव में नहीं दिया, बिहार को तो ये आनंद मोहन है, ये सांसद पति हैं। और अगर ये एसआईआर से जो लोग उनको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ, अगली बार आप ये भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ये देखिए, ये वो परिवार है जो प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर एम्बुलेंस तक ले जा रहा है। इसके गांव में सड़क नहीं है और इसके गांव में कभी सड़कें नहीं बनेंगी अगर वोट का डर नहीं रहेगा तो इसीलिए एसआईआर हो रहा है कि जो इस देश में जो सरकारों की मजबूरी है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अधिकार देना, उनको अधिकार न देना पड़े। इसलिए इनका, उससे अच्छा है कि इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि ये तमाम खबरें आप तक बताई जाए। और ये देखिए, ये है बीजेपी के विधायक दरभंगा से प्रसाद जी। ये दरभंगा से रामचंद्र प्रसाद है, इनको जनता ने दौरा दिया। तो जब नाम कट जाएंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, तो आप नेताओं से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो आपको चुप कराने के लिए आपका नाम डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ और खबरें जानिए। गुना में बीजेपी नेता किसान को थार से कुचला, बचाने आई बेटिया के फाड़ दिए कपड़े। ये जब आपके वोट के अधिकार नहीं रहेंगे तो इसी तरह की बेईमानी होगी। दिल्ली में सोचिए, आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। दिल्ली में एक नकली यमुना नदी बना दिया गया और उसका तमाम मनुवादी मीडिया ने प्रचार किया कि ये तो गंगा यमुना नदी का पानी साफ हो गया है। जब आपके वोट के अधिकार छीन जाएंगे तो इस तरह से यूपी में आप पर लाठी डंडे चलेंगे। ये तस्वीरें सोचिए किस तरह से यूपी में एक वर्मा फैमिली पर जातिवादी मनुवादी गुंडों ने, उत्तर प्रदेश में जातिवादी मनुवादी गुंडों ने, जो मुख्यमंत्री भी जाति का अहंकार में लिप्त हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हाँ मैं क्षत्रिय हूं। तो सोचिए, जब जाति का अहंकार मुख्यमंत्री ही दिखाएं, अपने संवैधानिक पद पर रहकर कहें कि मैं इस जाति का हूं, तो वहां तो जातीय अपराध बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोगों पर आरोप है। बलरामपुर में ग्राम सेखुआ के ग्राम प्रधान सियानंद वर्मा के घर में घुसकर प्राण घातक हमला हुआ।
सोचिए वो शख्स सिखुआ का प्रधान सियानंद वर्मा जो है वो ग्राम प्रधान है, उसके बाद भी जनरल कैटेगरी के लोगों ने कैसे घर में घुसकर मारा। उत्तर प्रदेश के एक गांव में लड़की कह रही ओबीसी वाले तुम शुद्र हो। सोचिए, ये लड़की सरेआम कह रही कि तुम शुद्र हो। जब वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा तो इन अधिकारों पर भी आप वो बात नहीं कर पाएंगे। बलरामपुर के विनय कुमार मार्मिक अपील कर रहे, सुनिए, ये देखिए, ये बलरामपुर से ये देखिए। एक ग्राम प्रधान जो ओबीसी समाज से है। कुमार वर्मा सखुइया बलरामपुर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कल जो है गांव के ठाकुर लोग मिलकर 10 घर ठाकुर मिलके हमारे घर में घुसकर हमारे पूरे परिवार को 7-8 लोगों को जख्मी कर दिए, हाथ वाथ तोड़ दिए। मेरा एक भाई है जिसको काफी चोट आई है, वो बहराइच में एडमिट है, उसका कोई बचने का चांस भी नहीं है। और हमारे घर में 10 घर ठाकुर मिलके कम से कम 100 लोग और बाहर से बुला के इधर उधर गांव से सब नात बात इकट्ठा करके मेरे घर में सबको घुस के इतना मारे हैं। और मैं कल जब गया तो वहाँ मेडिकल के चक्कर में फंसा के रखे और थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जो ने मारा है पूरे घर वालों को वो अभी वैसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये हमारे चाचा है जिनकी हाथ वाथ सब तोड़ दी गई है। ये हमारे चाचा जी हैं जिनका हाथ वाथ सब तोड़ दिया गया है पूरा, ये सिर से फट गया है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ये हमारी चाची है जिनका सिर फटा हुआ है। ये हमारी चाची जिनका सिर फटा हुआ है, पूरा टाका लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो मुलजिम है वो पूरा घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कोई कुछ कर नहीं रहा है। और फिर धमकी दिए है कि जान से मार देंगे, एक एक करके कल आए थे जान से मारने के लिए हमारे भाई को। उन्होंने जान से मार के तब बिल्कुल सोचे कि मर गया है, तब यहाँ से गए हैं। और मैं थाने में गया, वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। कह रहे तुम सूद सागड़ा, तुम प्रधान बन के। ये इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो प्रधान है। कह रहे तुम प्रधान बन जाओगे, हम जनता हमको बना दी तो हम क्या करें। अब ये लोग 4 साल से मेरे पीछे पड़े हैं। आज कल पूरे जितना 10 घर ठाकुर थे आके हमारे भाइयों को मारे हैं, बाहर से आ रहे थे उनको पटक के मारे हैं। ये देखिए बाइक वाइक पूरा तोड़ ताड़ दिए हैं पूरा। ये देखिए बाइक वाइक पूरा तोड़ दिए हैं पूरा। ये देखिए बुलोरो तोड़ दिए पूरा, वो बलरामपुर ही पड़ा है। और अभी तक कल से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है और पूरा वीडियो मेरे पास है। फिर भी मैंने उसको चैनल पे भी डलवाया लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जितने मुलजिम है सब घूम रहे हैं, उनका कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। सोचिए, यूपी के बलरामपुर में वर्मा जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको सरपंच है, ग्राम प्रधान है, इसी खुन्नस में मारा गया। तो एक तरफ आप पर जातीय हिंसा होगी, हमला होगा, दूसरी तरफ आपका वोटर लिस्ट में, क्योंकि वोट के अधिकार था, 10 परिवार ठाकुर थे, वोट के अधिकार में वो जीत नहीं पाए। उनका मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री योगी जी अध्यक्ष बन के नहीं बने थे। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके चुनाव जीता और अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो है, ये आरएसएस से आपको लड़ना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इस देश के दलित पिछड़े, पहले मुसलमानों को मारा, आप चुप थे, अब दलित पिछड़ों को मारा जा रहा है, आप तब भी चुप रहेंगे। फिर वो जातियों में यादव, कुर्मी, कुशवाहा को मारेंगे, आप चुप रहेंगे। वो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, रामजीलाल सुमन को घर में कैद कर देते हैं, आप चुप रहते हैं। कुछ नहीं करिए, संवैधानिक तरीके से इन सबके खिलाफ आवाज उठाइए और वोट की ताकत से, वोट के चोट से इनको जवाब दीजिए। और इसीलिए आपका SIR किया जा रहा है कि आपका वोट भी छीन लिया जाए। और लेडी वीर सावरकर उर्फ कंगना ने माफी मांगी है। कंगना रनौत आज 27 अक्टूबर 2025 को बठिंडा की अदालत में पेश हुई। मामला किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को गाली दी थी, अब माफी मांग लिया है। और अमेरिका ने फिर से 50 युवकों को हथकड़ी लगा के भारत भेज दिया है। ये अमेरिका है, 50 से ज्यादा भारतीयों को बेरी लगाकर भेजा है। और प्रद्युमन दीक्षित है, ये देखिए तस्वीर देखिए दो का। प्रद्युमन दीक्षित राजस्थान में डूइट का संयुक्त निदेशक, इन्होंने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित को 2 कंपनियों में फर्जी नौकरी दिलाई।
पूनम ने कभी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन सैलरी एकदम टाइम से मिलती रही। बिना किसी काम के पूनम ने 2 कंपनियों से 37.54 लाख रुपए का वेतन प्राप्त किया। हर महीने 2 कंपनियों से 1,60,000 सैलरी उठाई, जो 5 खातों में ट्रांसफर हुए। अपने पद का फायदा उठाते हुए प्रद्युमन पत्नी की अटेंडेंस रिपोर्ट भी वेरीफाई करते थे। पूरा खुलासा तब हुआ जब एक परिवादी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोचिए, एक शर्मा एसडीएम सरेआम थप्पड़ मारता, ये है जाति की ताकत। और इस ताकत के खिलाफ आप वोट से लड़ रहे थे, और इसीलिए वो वोट का अधिकार आपको छीना जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो तेजस्वी यादव के भीड़ में जनसैलाब है, इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उनके वोट से जिनको डर लगता है, अब वही अब जो है वो एसआईआर करा रहे हैं 12 राज्यों में। सोचिएगा जरूर। और सोचिए, जो सरकार नकली नदी बना दे और कहे कि ये यमुना का साफ पानी है। अरे आप कहते कि प्रधानमंत्री छठ करने वाले हैं, चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार का वोट लेना है, उनको दिल्ली में छठ करना है, तो हमने एक नदी के बगल में एक कुआं बनाया है या एक घाट बना दिया है। तो आप कह रहे हैं कि यमुना साफ कर दिया। कौन कौन पत्रकार इसकी पैरवी कर रहे हैं? आज तक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये झूठ बोल रहे हैं। नेशनल दस्तक के निधि रतन ने बाकायदा रिपोर्ट किया है कि किस तरह से वो नकली घाट बनाया गया है, यमुना का हिस्सा नहीं है, यमुना से अलग उसको बनाया गया, लेकिन वहां जाने ही नहीं दिया जा रहा किसी को। देखिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।